हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आर्ट्स विद पंकज पे। आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस शुरू कर चुके हैं और हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था एंड ऑफ बाइपोलैरिटी यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर क्या था, किसके बीच में हुआ, क्यों हुआ, बर्लिन वॉल के बारे में समझा और यह भी समझा कि सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ किस तरीके से बना। आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए और शुरू करते हैं हमारा एक टॉपिक। फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। क्या दिख रहा है? फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। एग्जाम में बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे पूछ लेगा कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन, भाई सोवियत संघ की विशेषताएं बताइए। या फिर आपसे पूछ लेगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो ऐसी क्या चीजें थी कि यूएसएसआर सोवियत यूनियन अमेरिका को कॉम्पीट कर रहा था, यानी कि यूएसए को टक्कर दे रहा था। तो क्वेश्चन अमेरिका को टक्कर देने वाला है या फीचर्स पूछे, आपका जवाब दोनों में ही क्या होगा? सेम होगा। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट है द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड। द सोवियत इकोनॉमी वाज द मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी आफ्टर अमेरिका, अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पैसे के मामले में किसकी थी? सोवियत यूनियन की थी, यानी यूएसएसआर की थी। अब बताओ, सब कुछ पैसा है यार, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। और आफ्टर अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किसकी दिख रही है आपको? यूएसएसआर की, यानी सोवियत संघ की। अगला, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency। यानी जो बेटा यूएसएसआर था ना बच्चों, जो सोवियत यूनियन था, इसके पास पहली चीज कि जो इनका कम्युनिकेशन नेटवर्क था, जो संचार प्रणाली थी ना भाई, बहुत उम्दा थी उस समय। अमेरिका के बाद अगर हम बात करें या अमेरिका के कंपैरिजन में, तो कोई नहीं था दुनिया में इतना बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम था इनका, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने का। इसके अलावा भाई जिसके पास रिसोर्स हैं वो राजा है बॉस, जिसके पास संसाधन वो राजा। और क्या दिख रहा है कि यूएसएसआर में एनर्जी रिसोर्सेज भंडार, भाई तेल गैस ऑयल का भंडार, जिसके पास ये है वो राज करेगा यार। वो नहीं टक्कर देगा तो कौन देगा, ये बताओ। रिसोर्सेज, आप आयरन की बात करो, आप स्टील की बात करो, सब कुछ था, ऑयल गैस सब कुछ था सोवियत यूनियन के पास। इसी वजह से तो वो अमेरिका को टक्कर दे रहा था। और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर समझ रहे हो कि गांव गांव, दूर दराज के गांव को शहरों से आपस में कनेक्ट बाय रोड बाय रेलवेज आपस में जोड़ता था यूएसएसआर। आज भी कई जगह आपको दुनिया में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो दो चीजें पड़ी कि आफ्टर अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किसकी थी? यूएसएसआर की। रिसोर्सेज, ऑयल गैस स्टील मिनरल्स, इन सब का भंडार था यूएसएसआर के पास। कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि जो यातायात, एक जगह से दूसरी जगह माल, सब बहुत बेहतर था। शहर गांव सब आपस में जुड़े हुए थे। ये चीज तीसरे पॉइंट पे पढ़े, द सोवियत स्टेट एंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज नेसेसिटीज इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। यानी जो सरकार थी ना बेटा, जो स्टेट थी, वो बेसिक फैसिलिटीज लोगों को खुद प्रोवाइड करती थी। हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ। एक जीवन जीने के लिए जो भी बुनियादी जरूरतें होती हैं, जो भी बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, ये यूएसएसआर में सरकार, स्टेट कम दाम में सब्सिडाइज करके लोगों को, अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती थी। इसके अलावा देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट। यानी बेटा जो सबसे जरूरी चीज, यानी वहां पे जो बेरोजगारी थी
वो बिल्कुल भी नहीं थी यार। इससे बेहतर क्या होगा? आप खुद सोचो कि रिसोर्सिस का भंडार है, आफ्टर अमेरिका सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत बेहतर, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है ही नहीं, और क्या चाहिए यार? और लास्ट पॉइंट समझना कि स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यानी जो मैं आपको समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में कि प्रॉपर्टी और हर एक चीज पे किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का कंट्रोल था, स्टेट ओनरशिप थी, राज्य का स्वामित्व था, और तभी तो वो सबको दे पाता था। और एक पॉइंट इसमें मिस कर दिया है, बहुत बेसिक सी चीज, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, उपभोक्ता उद्योग, बहुत बेहतरीन बटा यूएसएसआर का। एक पिन से लेकर एक कार तक, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मतलब एक सुई से लेकर एक कार तक, एरोप्लेन तक, भाई साहब सब कुछ ये लोग खुद बनाते थे। दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना भाई, खुद बनाएंगे। और जब खुद बनाएंगे, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग खुद करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बेहतरीन होगी, बेरोजगारी नहीं होगी। तो दीज आर सम फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन। मेरे साथ बताना क्या क्या, कि आफ्टर अमेरिका सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी किसकी? यूएसएसआर की। कम्युनिकेशन नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मिनरल्स, गैस, रिसोर्सिस का भंडार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत उन्नत, एक पिन से लेकर एक कार तक सब यूएसएसआर बनाता था, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, और गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके कम दामों पे जो बुनियादी जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये लोगों को सब खुद देती थी। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा देश, ऐसी कंट्री अमेरिका को टक्कर नहीं देगी, दुनिया में सुपर पावर नहीं बनेगी, महाशक्ति के नाम से नहीं जानी जाएगी, तो कौन जाना जाएगा? तो पेपर में पूछे कि व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम, यही आपका जवाब होगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। बट आप वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो। और मैं बोल रहा हूं कि मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो देख के आओ। अगला लेक्चर भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, और चाहते हो तो कमेंट करके बोल भी देना भाई। जय महाकाल। सही कह रहे हो, बुला तो सर। तो है, अच्छा आवाज तो पूरी